मैं अभिषेक वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान संबंधी कुछ अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पार्ट 2 देखेंगे। ये सभी प्रश्न क्लास 12th के साथ साथ सभी प्रकार के सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? तो कब पारित कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? गणतंत्र बना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो किस भाग को? प्रस्तावना को। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 6 हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 21A। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है मूल कर्तव्य? मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो किस समिति के अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं तो कौन शामिल हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है तो कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। कितनी? 5 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी है एकल संक्रमणीय, ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष मतदान। तो ये सभी विधि को अपनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति तो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। संसद के किसी सदन द्वारा, किसी भी सदन द्वारा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो कौन है? भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं तो कौन शामिल हैं? राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे अपने पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है तो कितनी हो सकती हैं? 552। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है तो कितनी है? 250। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो कौन चलाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे तो सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है तो क्या है? लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 माह का अंतर होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है तो कितनी होती है? 500 होती है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो कितने अधिवेशन? 2 अधिवेशन। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस में? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है वर्तमान समय में? 34 हैं। कितनी है? 34। 33 प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या है, तो कितनी उच्च न्यायालय हैं? तो 25। कितनी? 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है, कितनी है? तो 62 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो किस उच्च न्यायालय की? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो किस उच्च न्यायालय में? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन उल्टा पुल्टा लिखा गया है, तो वो अनुच्छेद है 143। अनुच्छेद 143। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश का है? लक्षद्वीप, दमन द्वीप, पांडिचेरी, कोई नहीं। तो इनमें से किसी को अपना उच्च न्यायालय नहीं है। अगला अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन डी। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि होती है, तो कितनी होती है? 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो 6 माह के लिए। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी सदन से स्वीकृति आवश्यक है? तो कितने दिनों के अंदर? 60 दिनों के अंदर। कितने? 60 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा हैं? 22 भाषा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, वह कहाँ से शुरू हुआ था? तो नागौर राजस्थान से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो भारत में प्रथम निर्वाचन अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? सुकुमार सुकुमार सेन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? केसी नियोगी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चुनाव आयुक्त को प्राप्त है। किसे? चुनाव आयुक्त को। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का संबंध है किससे? केंद्र राज्य संबंध से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? जून 2005 को। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा।